का समय था और हल्की ठंडी हवा खिड़की के पर्दों को धीरे धीरे हिला रही थी। जब खुशी बालकनी में खड़ी दूर चमकती रोशनियों को देख रही थी, तभी पीछे से कदमों की आहट आई। उसने मुड़कर देखा तो आरब मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में वही शरारत थी जिसे खुशी अच्छे से पहचानती थी। वह कुछ बोल पाती उससे पहले ही आरब उसके करीब आ गया। हवा में उसकी खुशबू घुल गई। खुशी का दिल तेज धड़कने लगा। आरब ने धीमी आवाज में कहा, तुम जानती हो ना तुम पर ये रात कितनी जचती है। खुशी हल्का सा शर्मा गई, लेकिन नज़रें नहीं हटा पाई। दोनों के बीच अब दूरी बस सब सांसों की ही रह गई थी। बाहर बादल गरजे और उसी पल आरब ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियों की गर्माहट खुशी के पूरे जिस्म में जैसे बिजली सी दौड़ा गई हो। वह हल्के से मुस्कुराई और बोली, इतनी रात को आए हो सिर्फ ये कहने? आरब झुककर उसके कान के पास फुसफुसाया, नहीं, आज तो तुम्हें महसूस करने आया हूँ। खुशी की सांसें उलझ गईं, पल जैसे थम सा गया हो। दोनों खामोश रात में एक दूसरे के और करीब खोते चले गए, जहाँ शब्द कम और एहसास ज़्यादा बोल रहे थे। खुशी की सांसें अभी भी तेज चल रही थी और रात की खामोशी जैसे उनके दिलों की धड़कनों को और साफ सुनाने लगी थी। आरब ने धीरे से उसकी ठुड्डी उठाई ताकि उसकी नज़रों से मिल जाए। खुशी की आंखों में झिझक भी थी और एक अनकहे चाहत भी। आरब ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम हर बार मुझे यूं ही बेकरार कर देती हो। खुशी ने धीमे से जवाब दिया, तो फिर आते क्यों हो? बार बार आरब उसकी बात सुनकर और करीब आ गया। अब उनके बीच की दूरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन दोनों के बीच का माहौल गर्म हो चुका था। आरब ने उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर हल्के से दबाया, जैसे उसे यकीन दिला रहा हो वह यही खुशी है। कि पलकें झुक गई और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। कुछ पल दोनों यूं ही खामोश खड़े रहे, जैसे वक्त को रोक लेना चाहते हों। फिर खुशी ने धीरे से अपना सिर आरब के कंधे पर टिका दिया। आरब ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। उस पल में कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस एक गहरा सा सुकून था जो दोनों महसूस कर रहे थे। रात और भी गहरी होती चली गई और बालकनी की ठंडी हवा में उनकी नज़दीकियाँ धीरे धीरे और गहती होती चली गई, जहाँ हर धड़कन एक नई कहानी कह रही थी। आरब की बाहों में सिमटी खुशी को ऐसा लग रहा था जैसे समय सच में थम गया हो। उसकी धड़कनें अभी भी तेज थी और आरब की पकड़ पहले से थोड़ी मजबूत हो गई थी, जैसे वह उसे जाने नहीं देना चाहती हो। खुशी के धीरे से ऊपर देखा, उसकी नज़रें मिली और उस पल में एक अजीब सी गर्माहट फैल गई। आरब ने उसके चेहरे के पास झुकते हुए धीमी आवाज़ में कहा, तुम पर यूं पास होती हो तो सब कुछ भूल जाता हूँ। खुशी की सांसें फिर उलझ गईं। उसने हल्के से मुस्कुराकर कहा, तुम मत भूला करो मुझे। इतना सुनते ही आरब के होठ उसके बेहद करीब आ गए। हवा जैसे रुक सी गई हो। आंखें बंद कर ली और दोनों उस पल में हो गए जहाँ सिर्फ एहसास थे, कोई शब्द नहीं। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उनके बीच में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही थी। कुछ देर बाद खुशी ने शरारत भरी नज़रों से उसे देखा और धीमे से बोली, आरब, आज की रात इतनी आसान नहीं होने वाली। आरब हल्का सा हंसा और बोला, मुझे मुश्किलें पसंद हैं, खासकर जब वो तुम हो। रात और गहरी हो गई और बालकनी की रोशनियों के बीच उनकी कहानी नए मोड़ की तरफ बढ़ने लगी, जहाँ हर पल पहले से ज़्यादा बेकरार करने वाला था। ऐसी ही कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।